नमस्कार दोस्तों, MS एक्सेल एफिशिएंसी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6 है और इसकी सॉफ्ट कॉपी और PDF जो क्वेश्चंस की है वो आपको टेलीग्राम चैनल सुनील सैनी सर वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। और क्वेश्चंस क्या है देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस है यहाँ से कि हमें यहाँ पे वर्कबुक के अंदर जो सीट 1 है उसका नाम बदलकर एम्प्लॉय करना है और सीट का जो है यहाँ का कलर येलो करना है और सीट 2 का नाम बदलकर अटेंडेंस और सीट का कलर ग्रीन करना है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखिए ध्यान देना, आप ये कार्य राइट से भी कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में यहाँ से आपको राइट डिसेबल रहता है, तो उस केस में राइट बटन माउस का डिसेबल रहता है, राइट क्लिक, तो उस केस में आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पे और फॉर्मेट पे जाने के बाद क्या है रीनेम, और रीनेम यहाँ से कर देते हैं क्या है एम्प्लॉय। तो यहाँ से हमने कर दिया एम्प्लॉय, ठीक है, ये एम्प्लॉय हो गया। और साथ में देखिए यहाँ से इसी पे वापस आते हैं और क्या है कौन सा कलर करना है येलो, तो सीट का कलर यहाँ से येलो कर देंगे, ये रहा हमारे पास येलो, ठीक है, तो इसका मतलब येलो हो चुका है। इसी में सीट 2 का भी हमें यहाँ पे चेंज करना है, रीनेम करना है, अटेंडेंस करना है, यहाँ से जाएंगे और ये रहा रीनेम और रीनेम कर देना है यहाँ से जो भी हमें दे रखा है और ये हमने कर दिए यहाँ से, स्पेलिंग प्रॉपर ध्यान रखना, ठीक है, और ये कर दिए यहाँ से। और इसके बाद इसका भी कलर चेंज करना है और कलर चेंज करना है तो टैब कलर पे जाएंगे और यहाँ से क्या करना है ग्रीन, तो ये रहा हमारे पास ग्रीन और ये कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई यहाँ से, ठीक है, ये हमने कर दिए और स्पेलिंग वगैरह जरूर चेक कर लेना है यहाँ से, ठीक है, तो ये कार्य हमने यहाँ से कर दिया। अब चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन से नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, सेकंड पे चलते हैं। और सेकंड क्या है, जो हमारी जो अटेंडेंस वर्कशीट है उसके अंदर सेल रेंज दे रखी है A1 से लेकर T3 को मर्ज करना है। तो चलिए ये रहा हमारे पास, ये रही, इस पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास अटेंडेंस सीट है, इसमें A1 से लेकर T3, ये रहा A1 से लेकर T3, ये रहा हमारे पास T3। और क्या करना है हमें करना है मर्ज। ध्यान रखना, मर्ज एंड सेंटर की बात नहीं की है, तो केवल मर्ज की बात की है, तो मर्ज ही हम करेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मर्ज करें, ठीक है, और मर्ज करने के बाद में हमें क्या दे रखा है कॉमिक सेंस MS फॉन्ट करना है। तो कॉमिक सेंस के लिए हम यहाँ से ये थोड़ा सा देखो 2-1 लिखेंगे, यहाँ से आ गया और कॉमिक सेंस MS यहाँ से फॉन्ट आ गया, ये फॉन्ट कर दिया। और बैकग्राउंड कलर क्या करना है रेड करना है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ जाएंगे और ये रहा हमारे पास रेड, ठीक है, इतना सा हमें करना है, इसके अलावा कुछ भी और क्वेश्चंस में कहा नहीं, तो उतना ही हमें करना होता है, ठीक है, उतना ही करना होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चंस भी हमारा हो गया थर्ड। यहाँ से देखो यहाँ से 8 ये कर ही दिया मर्ज और कॉमिक सेंस और बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे सामने, अटेंडेंस वर्कशीट में सेल जो दे रखी है रेंज B5 से लेकर B10 का सेल का जो टेक्स्ट कंट्रोल है वो करना है श्रिंक टू फिट करना है। तो B5 कहाँ है, ये रहा B5, ठीक है, और B10 तक ये रहा B10, ठीक है, और क्या करना है श्रिंक टू फिट करना है। तो देखिए ये मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है, जैसे व्रैप टेक्स्ट था वैसे ही श्रिंक टू फिट है, ठीक है। व्रैप टेक्स्ट आपको मल्टीपल लाइन में लेके जाता है, श्रिंक टू फिट आपको फॉन्ट की साइज कम करके यहाँ पे फिट कर देता है। तो इस पे क्लिक करते हैं और क्या कर देते हैं फिट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये फिट हो चुका है, ठीक है। तो यानी ये छोटे हो गए और फिट हो गए सेल में, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, यानी क्वेश्चन 3 कंप्लीट, 4 पे चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है, अटेंडेंस वर्कशीट में सेल रेंज जो दे रखी है C4 से C10, C4 से C10 जो दे रखी है उसको मर्ज एंड क्या करना है सेंटर करना है। तो देखिए यहाँ से कहाँ है ये हमारे पास, ये रहा कौन सी है C4, तो ये रही C4 और C10 तक, ये रही C10 तक, ठीक है। इसको क्या करना है मर्ज एंड सेंटर करना है। तो मर्ज एंड सेंटर देखिए यहाँ से जाएंगे, जब मर्ज एंड सेंटर गए तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे, हो गए मर्ज। उसके बाद टेक्स्ट का ओरिएंटेशन क्या करना है 90 डिग्री करना है। तो टेक्स्ट का ओरिएंटेशन यहाँ पे जाएंगे, देखिए टेक्स्ट का जो ओरिएंटेशन होता है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ये डिग्री आप कर सकते हैं यहाँ से, देखिए ये देखो इस तरह से डिग्री इधर माइनस में जा रही है, इधर देखिए 45 या 90 डिग्री, इस तरह से आपसे बोलता है, या तो 45 बोलेगा या 90 डिग्री बोलेगा, इस तरह से बोलता है, बिल्कुल सिंपल वाली चीजें बोलता है। और यहाँ से 90 डिग्री का
और हमें क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, साथ में एक और दे रखा है वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर करना है। तो ध्यान रखना ये जो हैं ये वाले तो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं और ये होते हैं वर्टिकल। ठीक है, डिफॉल्ट हमेशा बॉटम होता है, लेकिन इसने कहा सेंटर। देखो मिडल लाइन ही आपका सेंटर होता है वर्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट, कैसे कर देते हैं, सेंटर। ये कर दिया सेंटर। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। उसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन है कि जो इसी वर्कशीट में, अटेंडेंस वर्कशीट में ही S5 से लेकर S10 तक जो टोटल अब्सेंट है, ठीक है, टोटल अब्सेंट है, उन्हें हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो चलिए काउंट कर लेंगे। यहाँ से देखिए ये रहा हमारे पास। ठीक है, और क्या कहा, हमें ये कहा है कि काउंट करना है टोटल अब्सेंट कितने हैं। तो मतलब काउंट फंक्शन लगाना है, लेकिन कंडीशंस के साथ लगाना है, क्योंकि हमें केवल टोटल अब्सेंट को काउंट करना है, सभी को काउंट नहीं करना होता है। तो काउंट, देखो काउंट का यूज क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने के लिए, जो कि हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गए और क्या करना है, हमें रेंज हमें सेलेक्ट करनी है। तो रेंज, अच्छा काउंट इफ करेंगे। ठीक है, काउंट इफ, ठीक है, कंडीशन देनी है हमें, काउंट इफ रेंज यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये रहा हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या काउंटिंग करनी है, हमें काउंटिंग करनी है अब्सेंट कितने हैं। तो अब्सेंट को रिप्रेजेंट किया गया है ए से। ठीक है, और ये रहा हमारे पास। ठीक है, और ये कर दिया, तो वो ही काउंट होके आएंगे जो ए है, जिन डेट के अंदर वो काउंट हो जाएंगे। तो एंटर कर दिया और ये हो गई हमारे पास यहाँ से। तो कहाँ से कहाँ तक की करनी है, ये हमें करनी है 10 तक। ठीक है, ये हमने कर दिया और ये हो गया टोटल अब्सेंट काउंट हो चुके हैं। ठीक है, अगर वैसे काउंट आप यूज करते तो सारे काउंट कर देता है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट के लिए देखो यहाँ से इसी क्वेश्चंस में दे रखा है सेल रेंज T5 से लेकर T10 तक जो है उसमें टोटल प्रेजेंट हमें निकालने हैं। तो हम लिखते हैं काउंट। ठीक है, इफ, ठीक है, वही कहानी, यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये कोमा यूज करेंगे और क्या करना है, प्रेजेंट हमें काउंट करना है। तो प्रेजेंट को P से डिनोट कर रखा है और ये P यहाँ से लगा दिया और ये कर दिया एंटर। तो आप ये हो गई, देखो 5 अब्सेंट है, 10 प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया यहाँ से क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, ये आ गई बात यहाँ से। इसके बाद है 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने, और क्वेश्चन क्या है कि अटेंडेंस जो वर्कशीट है उसका प्रिंट एरिया विड्थ जो है 2 पेज सेट करना है। तो ध्यान देना, ये जब जरूरत हमें स्पेशली तब पड़ती है जब हमारी जो वर्कशीट की जो साइज है, डेटा जो है वो लार्ज होता है, तब जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको क्वेश्चंस आने चाहिए यहाँ से। तो क्वेश्चंस के लिए हम जाते हैं, यहाँ से क्या करना है, प्रिंट एरिया विड्थ 2 पेज सेट करनी है। तो यहाँ से देखो विड्थ दे रखा है, यहाँ से पेज का दे रखा है, इसका हाइट का दे रखा है। तो हमें दे रखा है विड्थ। तो विड्थ यहाँ से सेट करेंगे, कितनी पेज, 2 पेज करनी है हमें। तो ये 2 पेज हम यहाँ से कर देंगे। देखो इससे तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको केवल अप्लाई करना है यहाँ से। ठीक है, केवल अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ से कंप्लीट होती है क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 है एम्प्लॉय वर्कशीट में स्केल जो करना है वो 90% स्केल करना है। एम्प्लॉय टेबल ये रही हमारे पास। ठीक है, वर्कशीट मतलब इस पे जाएंगे और क्या करना है, 90% क्या करना है, स्केल करना है। अब इसकी देखो जरूरत कैसे भी, क्योंकि अगर कंट्रोल प्लस P करता हूं तो मैं देखता हूं यहाँ से मेरी जो सीट है वो कंप्लीट एक पेज में नहीं आ रही है, एक पेज में नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूं, उस केस में मैं क्या करता हूं, यहाँ से स्केल टू फिट कर लेता हूं। कितना दे रखा है मुझे, 90% दे रखा है। तो 90% यहाँ से कर लेता हूँ। और अब मैं देखता हूँ यहाँ से, देखिए अब आ चुकी है, यहाँ से एक ही पेज में आ गई। तो इसका मतलब हम 90% स्केलिंग कर चुके हैं। तो मतलब पेज में फिट कर दिया हमने। इस तरह से काम में लेते हैं स्केल टू फिट के लिए। ठीक है, तो ये हो गई 90% क्वेश्चन कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से, और क्वेश्चन क्या है यहाँ से 8 क्या है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर ई नेम कॉलम के अकॉर्डिंग क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे करना है। तो ठीक है, चलते हैं यहाँ से, इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ से और ये सेलेक्ट हो गई कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद जाएंगे यहाँ से, देखो आप चाहे यहाँ से होम के अंदर चली जाए और होम के अंदर जाने के बाद भी आप कर सकते हैं यहाँ से, देखिए। और ये रहा आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर का, या फिर आप डेटा के अंदर के डेटा टैब के अंदर जाके भी ये कार्य कर सकते हो। तो हम यहाँ चले जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर और ये हमारे पास ओपन होता है। किसके अकॉर्डिंग करना है, कॉलम कौन सा है, ई नेम। अगर यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो ठीक है, नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए ई नेम
ठीक है। और क्या करना है, सेल के अंदर क्या है, वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू के अकॉर्डिंग है, मोस्टली इसी के अकॉर्डिंग करवाएगा। और यहाँ से क्या है, ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में करवाया है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या है, ए टू जेड की बात की है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जेड टू ए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस जैसा कहे वैसा आपको अप्लाई करना है। ई नेम के अकॉर्डिंग कहा तो ई नेम, अगर आपको कहता सैलरी के अकॉर्डिंग तो सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सैलरी के अकॉर्डिंग ए टू जेड का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, और जेड टू ए का मिस होता है बड़ी सैलरी फिर लास्ट में छोटी सैलरी, ठीक है। ये लेकिन अभी हमें कहा है नेम के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ध्यान दोगे आप यहाँ से, ये क्या हो जाएंगे, नेम के अकॉर्डिंग। यहाँ से ये सारे क्या हो चुके हैं, सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अमन, अंकित, दीपक, दीपकुल और लोकेश महिपाल, इस तरह से अरेंज हो गए हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, जो एम्प्लॉय वर्कशीट है उसमें फुटर में पेज नंबर को हटाना है। तो देखिए पेज नंबर यहाँ से दे रखा है, आप देखोगे यहाँ से पेज नंबर दे रखा है, ये हमारे पास, मैं वापस यहाँ से कर देता हूँ और रखिए, ठीक है। ये हमें दे रखा है, कंट्रोल पे कर देता हूँ। अच्छा, इसका यहाँ से इसकी वजह से क्लिक करने से आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पेज नंबर कर देता हूँ, अब ठीक आएगा। देखिए ये हमें प्रिंट आउट देख लेता हूँ यहाँ से, और ये दे रखा है पेज 1, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ से पेज 1, और ये मुझे क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पे जाऊँगा पेज लेआउट पे, ठीक है, और यहाँ से चले जाऊँगा मैं, और हेडर फुटर के अंदर जाऊँगा, और ये जो मुझे पेज नंबर दे रखा है इसको यहाँ से जाके क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ, और नन करते ही ओके करता हूं। तो ओके करते ही ये मेरा हट जाता है। देखिए अब हट चुका है यहाँ से पेज नंबर, ठीक है। तो पेज नंबर को हटा दिया हमने यहाँ से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ से, और क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ से पॉइंट को ध्यान देना। क्वेश्चन है यहाँ पे, एम्प्लॉय टेबल पर क्या करना है, हमें फिल्टर लागू करना है। तो इसी टेबल पर क्या करना है, फिल्टर लागू करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको, ये सेलेक्ट किया, और डेटा टैब के अंदर जाएंगे, ठीक है। और ये रहा फिल्टर, और फिल्टर अप्लाई करने के बाद में क्या कहा इसने, कॉलम जो है डिपार्टमेंट, उस पर डेटा फिल्टर लागू करना है। कॉलम डिपार्टमेंट पे, इस पे गए, ठीक है। और आपसे क्या कहा है, केवल एडमिन डिपार्टमेंट वाले डेटा को ही दिखाना है, तो बाकी को यहाँ से आप टिक मार्क हटा दें। देखिए टेक्स्ट फिल्टर, ये यहाँ से भी आप इक्वल नॉट इक्वल टू ये भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वे की बात की जाए तो आपको इस तरह से यहाँ से सिंपल टाइप के है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के यहाँ से नहीं पूछता है कि कैसे क्या है, लेकिन सिंपल आपको आने चाहिए यहाँ से। तो एडमिन यहाँ से देखिए, यहाँ से एडमिन का कर लेते हैं, फिर भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना यहाँ से, इक्वल टू कैसे है, एंड विथ, ये सारी ज़रूर कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूँगा 1-2 क्वेश्चन ऐड करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एडमिन का कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो केवल एडमिन का यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर पा रहे हैं, वही डेटा हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ से आज की क्लास में 2 वर्कशीट लेके हमने बात की है आज की क्लास में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और यहाँ से बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।